धागा हुआ नायाब, सनतकारों का हौसला देने लगा जवाब। सनती शहर फैसलाबाद में लॉन का पीक सीजन पर रॉ मटेरियल मौजूद नहीं तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी। सनतकार कहते हैं सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज से ही धागा शॉर्ट हो गया। पहले धागा महंगा था, अब मिल ही नहीं रहा। महंगाई के वार से सनती सेक्टर लाचार, फैसलाबाद का कारोबारी तबका बिजली के महंगे और नायाब होने पर परेशान। सनतकार मियां तारिक कहते हैं सनती सेक्टर के लिए आज तक का मायूस तरीन दौर है। बिजली की घंटों बंदिश से लेबर फारिग बैठी रहती है। शोरकोट में चाय की कीमतों में भी फी किलो 200 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। चाय की कीमतें बढ़ने से होटल मालिकान ने भी चाय की कीमत बढ़ा दी। बढ़ती महंगाई और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ जंग में जमात इस्लामी का तहफुजात का इजहार। जामिया मुआरिफ इस्लामिया में जिले अहदेदारों का इजलास। शहरियों से महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलने की अपील। फैसलाबाद की सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलू 48, प्याज 160, टमाटर 42, अदरक 510, फूल गोभी और बंद गोभी 22-22 रुपए किलो हो गई। उधर टोबा टेक्सिंग में बैरून मुमालिक से आने वाली सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। चिन्योट में शदीद महंगाई से शहरियों की खरीदारी की सख्त जवाब दे गई। खरीदारों का रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने का शिकवा। जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मुतहरिक। जखीरा अंदोजी और गिरा फरोशी के इल्जाम में 24 घंटे में 2 अफराद गिरफ्तार। 1,94,000 के जुर्माने। होटलों पर सरकारी आटे की फरोख्त की रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर एजाज सियाल के छापे। शहरियों का आटे की तरसील पर इत्मीनान का इजहार। समुद्री में महकमा ज़राअत तौसी का 463 गाफ बे में छापा। जखीरा शुदा खाद की 180 बोरियां बरामद। 2 गिरा फरोशों को 57,000 के जुर्माने। एसी हाफिज अदील कहते हैं माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उधर चिन्योट में असिस्टेंट कमिश्नर ने खाद डीलर को ओवरचार्जिंग पर 3,10,000 के जुर्माने कर दिए। फैसलाबाद में बढ़ती महंगाई ने इतवार बाजार में जाना मुश्किल बना दिया। महंगाई सस्ते बाजारों पर असरअंदाज होने लगी। इतवार बाजार आए शहरी कहते हैं सस्ती खरीदारी करने आए थे, लेकिन यहां पर भी कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। महंगाई पे महंगाई, गरीब की दुहाई। किरायों में इजाफे के साथ लारी अड्डों पर खाने पीने की अशिया भी महंगी। दूसरे शहर से आने वाले मुसाफिर परेशान। कहते हैं पहले किरायों में इजाफा था, अब खाने की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। SNGPL अफसरान की गफलत। वजीर आजम स्पेशल असिस्टेंस के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन को ताहाल मुस्तकिल न किया जा सका। फैसलाबाद में दर्जनों मुलाजमीन मुस्तकिली के मुंतजर हैं। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत के लिए महकमा बल्दियात का अहम इकदाम। फैसलाबाद में महकमा बल्दियात ने ई टेंडरिंग का मंसूबा मुतारिफ करवा दिया। तरक्याती मंसूबों का इनेकाद ई टेंडरिंग के बगैर नहीं किया जा सकेगा। जंगबासियों का सस्ते सफर का ख्वाब पूरा होना नामुमकिन। सांदेल एक्सप्रेस की बहाली की उम्मीद दम तोड़ गई। चीफ कमर्शियल ऑफिसर रेलवे की जानिब से सांदेल एक्सप्रेस की बहाली को मुकम्मल तौर पर नाकाबिले अमल करार दे दिया गया। फैसलाबाद के 2 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करने के बाद उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। 22 फरवरी तक कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। पीटीआई की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियां। उम्मीदवार पीपी 98 राना इरफान अमीन खान सड़कों पर निकल आए। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली में कारकुनान की शिरकत। रैली राना इरफान के डेरे से निकाली गई। राना इरफान शुरका के हमरा पैदल ही खुड़ियावाला चौक पहुंचे। अहलियाने हल्का ने फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। राना इरफान ने खिताब में कहा, रैली का मकसद वोट मांगना नहीं, हल्के के लिए इकदाम करना है।
हवा से हम डर के सिमट जाएं, ऐसे तो हम भी नहीं। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। फैसलाबाद में पीपी 114 से रहनुमा पीटीआई शौकत अली राना की जानिब से सत्याना रोड से डी टाइप तक रैली। शिफात अली, पीटीआई यूथ विंग के सिटी सदर अब्दुल हसीब टीपू, खवातीन वेस्ट पंजाब रीजन की सदर अजरा नसीम समेत कारकुनान की शिरकत। शौकत अली राना कहते हैं विफाकी हुकूमत ने अवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। पीटीआई रहनुमा साबिक सूबाई वजीर राना आफ्ताब अहमद खान की कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए जंग रोड से रैली। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। राना आफ्ताब कहते हैं पीडीएम ने शहरियों की जिंदगी अजाब बना दी, फौरी इंतखाबात ही मुल्क को मसाइल से बाहर निकाल सकते हैं। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपनी ही पार्टी के साबिक एमपीए के खिलाफ सरापा एहतजाज। मदनी चौक में यूसी 106 के कारकुनान का मियां वारिस अजीज के खिलाफ एहतजाज। कारकुनान कहते हैं मियां वारिस उम्मीदवार के तौर पर मंजूर नहीं, कहते हैं हल्के में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। इमरान खान किसी काबिल बंदे को टिकट दें, वारिस अजीज को टिकट दिया तो बायकॉट करेंगे। मुस्लिम लीग नून में नए ओहदेदारों की नामजदगी का अमल जारी। नौजवान रहनुमा मियां उमर सिद्दीक मुस्लिम लीग नून के डिविजनल सदर सोशल मीडिया मुकर्रर। मियां यूसुफ को मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग मियां अब्दुल मनान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लीगी कारकुनान और रहनुमाओं की मुबारकबाद। जंग में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मौसम बहार के सिलसिले में तैयारियां। फूलों के पौधे और सायादार दरख्त लगाने का सिलसिला शुरू। एमएस डॉक्टर इर्तिजा शाह का कहना है हॉस्पिटल में खुशगवार माहौल के लिए मजीद इकदाम भी किए जाएंगे। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस का तीसरा कॉन्वोकेशन। वाइस चांसलर डॉक्टर अनीस अहमद, सेनेटर मुश्ताक अहमद, डायरेक्टर कैंपस अरशद जावेद, चेयरमैन कैंपस डॉक्टर मुदस्सिर अहमद और रजिस्ट्रार डॉक्टर खालिद महमूद ने 58 तलबा तालिबात में गोल्ड, 55 में सिल्वर मेडल और 1705 तलबा तालिबात में इसरार तकसीम की। तकरीब में कंट्रोलर इम्तिहानात अदील अहमद और फैकल्टी मेंबर्स की भी शिरकत। वाइस चांसलर प्रोफेसर अनीस अहमद ने कहा फैसलाबाद में मेयारी तालीम के लिए कोशा है। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले रिफा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को एक अशरा मुकम्मल हो गया है। फैसलाबाद के मेहंदी मोहल्ले की नसीम बीबी इज्जत और हिम्मत की अजीम मिसाल। 60 साल खातून दूसरों के आगे हाथ फैलाने की बजाय 5 बेटियों, 1 बेटे और बीमार शोहर का सहारा बन गई। तारिकाबाद में सरकारी स्कूल के सामने ठेले पर बिस्किट और टॉफियां बेचकर रोजी रोटी कमाने में मसरूफ। और फैसलाबादियों पर पीएसएल का जुनून तारी। दीवानों ने अपनी पसंदीदा टीमों से जीतने की उम्मीदें लगा ली। कोई लाहौर कलंदर का दीवाना तो कोई कराची किंग्स की जीत के लिए पुरजोश।